साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। आज हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हम करेंगे और रचनाओं के हम लेखकों के नाम भी बताएंगे। कमेंट करके आपको भी कुछ रचनाओं के लेखकों के नाम बता देने होंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल जो मैं वीडियो चल रहा था, थोड़ा सा वॉइस कट हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। आइए अब एक बार शेयर कर दीजिए और मैं चलता हूं अपनी कक्षा की ओर। ठीक है, तो अब मैं लेखक लिख दे रहा हूं और जो है आप लोग रचनाओं के लिए कमेंट कीजिए, या आप लोग रचनाओं के लिए कमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं आती हैं तो मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने लिखी थी सीपी और शंख, हमीर रासो, हरी घास पर क्षणभर, हिंडोला या हिमतरंगिणी। फिर हम एक और रचना लिख लेते, 5 हो गए ना। अब इन पांचों के हम आंसर पहले लिख लेते हैं। हम इन पांचों के आंसर देंगे। सीपी और शंख के लेखक कौन हैं? ठीक है, कृपा शंकर, प्रीति मौर्य, रमा शंकर और आर.ओ. प्रजापति, निहाल सिंह, शिखा मिश्रा। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, सीपी और शंख ये हैं अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सी? सीपी और शंख। और हमीर रासो आप सभी जानते हैं शारंगधर की रचना है। किसकी? शारंगधर की रचना है। हमीर रासो शारंगधर की रचना है। हरी घास पर क्षणभर ये आपकी अज्ञेय की है। कौन अज्ञेय? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंडोला किसकी है? हिंडोला में बात करता हूं तो हिंडोला है अपने प्यारे प्यारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। हिंडोला किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। और हिमतरंगिणी की अगर बात करें तो इसको भी किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। ठीक है, हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम अगली रचना की ओर रुख करते हैं और अगली रचना है सुजान रसखान। अगली रचना कौन सी है? सुजान रसखान। ठीक है, अब ये सुजान रसखान में रसखान का नाम आया है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि सुजान रसखान फिर किसकी हो सकती है। सुजान रसखान किसकी रचना हो सकती है? हर क्लास के व्यक्ति यहाँ पर जुड़ें, हर क्लास के लोग जुड़ें, सभी उम्र के लोग जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, सुजान रसखान किसकी है? तो यह आपकी रसखान की है। मैं अभी लिख दे रहा हूं। फिर एक रचना आती है सुनहरे शैवाल। ठीक है, क्या आती है? सुनहरे शैवाल। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा? सुनहरे शैवाल किसने लिखा? और एक है आपकी सुदामा चरित। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? सुनहरे शैवाल और सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? फिर अगली रचना आपकी आती है हुंकार। हुंकार के रचयिता कौन हैं? हुंकार के रचयिता कौन हैं? और अगली रचना मैं लिख दे रहा हूं सूरसागर। सभी जानते, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसलिए लिखना यहाँ पर लाजमी है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि सुजान रसखान के लेखक जो हैं वो आपके रसखान हैं। कौन? सुजान रसखान के रसखान हैं। सुनहरे शैवाल के आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और सुदामा चरित के सभी जानते हैं, एक बार हमने लाइव आके पूरी की पूरी कथा हमने सुना दी थी, नरोत्तम दास की लिखी हुई सुदामा चरित। ठीक है, हुंकार आपकी है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की है हुंकार। और सूरसागर जो है वो सूरदास की लिखी हुई है। किसकी?
सूरसागर सूरदास की लिखी हुई है। तो इतनी कृतियों में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसकी रचना है और कौन किसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए। शिखा मिश्रा, परिणय शर्मा, अमित किम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शेयर, एक बार शेयर कर दीजिए। अगली रचनाओं की तरफ चलते हैं। अगली रचनाओं की हम बात कर लेते हैं। अगली रचनाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हम देखते हैं। तो एक रचना आपकी आती है प्रेमाश्रु वर्षण। कौन सी? प्रेमाश्रु वर्षण। ठीक है, प्रेमाश्रु वर्षण किसकी है? और फिर हम लिखते हैं बीसल देव रासो। देखिए, रासो रचनाएं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बीसल देव रासो किसने लिखा? फिर अगली रचना है बुद्ध का नाचघर। ठीक है, बुद्ध का नाचघर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेखक की है। फिर एक रचना बहुत छोटी सी है, नाम है बेला, ये बताइए। फिर एक रचना है भक्तमाल। भक्तमाल किसने लिखा है ये बताइए। हम कमेंट आप सबकी पढ़ रहे हैं। अभय कुमार, रोहन, शिवांगी यादव, हाँ सभी लोग बताते रहिए। ईशा प्रजापति बताते रहिए। फिर एक रचना आपकी आ जाती है बरवे रामायण। बरवे रामायण, ये बताओ भाई साहब किसकी है? बरवे रामायण ये किसकी है? और एक रचना आती है महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर रचना आती है भारत भारती। भारत भारती। और फिर हम 2 रचनाएं और एक पेज में 10 रचनाएं ले रहे हैं। रसवंती आ जाती है। क्या? रसवंती। और फिर हम पूछ रहे हैं आपसे रसराज। रसवंती और रसराज, ये सब बताइए। तो अब हम बदल लेते हैं थोड़ा सा कलर और चलते हैं प्रेमाश्रु वर्षण की तरफ। प्रेमाश्रु वर्षण के लेखक आप सभी जानते हैं कौन हैं। तो ये आपके अपने हैं प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रेमाश्रु वर्षण। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो बीसल देव रासो के आपके रचनाकार हैं नरपति नाल्ह। कौन है? नरपति नाल्ह। ठीक है, अगला है बुद्ध का नाचघर। बुद्ध का नाचघर किसने लिखा है? तो अपने प्यारे से प्यारे हैं कौन? अभी अंदाजा लगाइए। मैं अभी उनकी एक पंक्ति सुनाता हूं आपको। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, लेकिन अंबर के आनंद को देखो। जीवन में एक सितारा था, मानावा बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके अपने रूठे, लेकिन टूटे तारों पर अब कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बेला। बेला, और बेला के लेखक वो हैं जिनके नाम के लास्ट में ला आता है। तो ये आपके हो जाते हैं सूर्यकांत, और फिर हो जाएगा त्रिपाठी, और फिर हो जाएगा निराला। अब आ गया लास्ट में ला। ठीक है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। कौन? नाभादास हैं। तो भक्तमाल के आप नाभादास लिख लीजिए। बरवे रामायण के तुलसीदास हैं। आप सभी जानते हैं तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हमने लिखवाई थी। तुलसीदास हैं। महावृक्ष के नीचे की बात करें अगर, महावृक्ष के नीचे, तो वो हैं आपके अज्ञेय। ठीक है, आपके कौन हैं? अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने क्या लिखा? अज्ञेय ने लिखा महावृक्ष के नीचे। फिर से लिख दे रहे हैं अज्ञेय।
ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। फिर है भारत भारती, तो आप सभी जानते हैं भारत भारती के अपने हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, रसवंती के हैं रामधारी सिंह दिनकर, हम कई बार लिख चुके हैं तो इनको हम शॉर्टकट में दिनकर लिख देते हैं। और रसराज के कौन हैं, तो रसराज के मैं आपको बता दूं, रसराज के कमेंट कीजिए भैया, रसराज के कौन हैं, मति राम, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब तक हम 20 रचनाएं कर चुके हैं। अब देखते हैं रचना नंबर 21 में किसका नंबर आता है, तो रामलला नाचू। ठीक है, किसका आता है, किसका, देखिए हम लिखते हैं राम लला नाचू। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए राम लला नाचू। और एक लिख लेते हैं राज्य श्री, राम लला नाचू राज्य श्री। और फिर लिख लेते हैं हम रेणुका। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, रेणुका। अगली रचना लिख लेते हैं रेती के फूल। फिर हम लिख लेते हैं युग की गंगा। और भस्मांकुर। युग की गंगा, भस्मांकुर, युगांत। और फिर देखिए एक रचना आपकी बहुत अच्छी आती है युगांत, कई बार पूछी गई है यूपी बोर्ड में। फिर है एक रस कलश, रस कलश। और एक बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और इसके भी लेखक बहुत मशहूर हैं। और एक और लिख लेते हैं कल्याणी। कल्याणी परिणय। अब देखिए रामलला नाचू के लेखक कौन हैं, रामलला नाचू के लेखक जानते हो आप, तुलसीदास हैं भैया, आपके तुलसी बाबा तुलसीदास। और राजश्री के आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और राजश्री क्या है, राजश्री एक नाटक है। रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर हैं। रेती के फूल के भी आपके कौन हैं, रेती के फूल भी आपके दिनकर ने लिखा है, तो ऐसे लगा लीजिए। युग की गंगा के लेखक आपके हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। भस्मांकुर, भस्मांकुर आपकी नागार्जुन की रचना है, किसकी, नागार्जुन की, बाबा नागार्जुन की रचना है। ठीक है, और युगांत जो है, युगांत के अंत में ना औरता है, तो उस नाम में भी ना औरता आएगा, जिसके लेखक जो हैं, तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, युगांत और पंत। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या लिखा, रस कलश। रामचंद्रिका के लेखक हैं केशवदास। ठीक है, केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका। और कल्याणी परिणय एक नाटक है जिसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब हो चुकी है हमारी 30 रचनाएं। हम चलते हैं अगली रचनाओं की तरफ। अगली रचनाओं में हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है ललित ललाम। ठीक है, कौन सी रचना है एक, अब देख लेते हैं ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम। और एक प्रश्न, बहुत अच्छी रचना है लोकायतन, लोकायतन। और विज्ञान गीता,
विज्ञान गीता के लेखक। कमेंट करते रहो भैया, जो आते हैं कमेंट करते रहो ताकि और भी लोग समझते रहें, ठीक है। और एक रासो ग्रंथ ले लेते हैं, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो भैया, ये सारी पीडीएफ जो हम लिख के बता रहे हैं ये सारी पीडीएफ में हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और फिर एक रचना आती है विष्णुप्रिया। चलो विष्णुप्रिया के लिए कमेंट करते रहो। और वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा के लेखक कौन है? वेणु लो गूंजे धरा। और एक रचना आ जाती है आपकी सिद्धराज। फिर बताइए समालोचना दर्श के लेखक कौन हैं? समालोचना दर्श, बहुत अच्छी रचना। ये समालोचना दर्श जो है ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। और फिर लिख लीजिए सांध्य गीत। और साहित्य लहरी। ठीक है। अब ललित ललाम किसकी भाई साहब? एक बच्चे ने भी कमेंट किया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था मतीराम। तो ललित ललाम किसकी? मतीराम की। लोकायतन किसकी? पंत की। और पंत कौन जानते हो आप? सुमित्रानंदन पंत। लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए वरना बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, ये सब किसकी हैं? तो विज्ञान गीता भैया केशव दास की है। किसकी? केशव दास की विज्ञान गीता है। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसकी है? नल्ल सिंह एक हुए हैं, नल्ल सिंह, ठीक है, नल्ल सिंह। विजयपाल रासो। विष्णुप्रिया आपके मैथिली शरण गुप्त की हैं। विष्णुप्रिया द्वापर अनक किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। वेणुलो गूंजे धरा। वेणुलो गूंजे धरा, तो ये आ जाते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। सिद्धराज द्वापर, तो ये भी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। समालोचना दर्श, ठीक है, समालोचना दर्श अगर पुरानी वाली बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा। सांध्य गीत की लेखिका कौन? महादेवी वर्मा। और साहित्य लहरी सूरदास। चलिए देखते हैं अगली रचनाएं। एक बहुत अच्छी रचना है संदेश रासक। पूरी की पूरी 50 करके जानी है। संदेश रासक। संदेश रासक किसकी है ये आप कमेंट में बताएंगे। और एक आ जाती है साकेत। साकेत। और एक रचना आपको है गीत गोविंद। गीत गोविंद। और एक रचना है गीत गोविंद की टीका, ठीक है। गीत गोविंद की टीका। और एक रचना है नरसी जी का मायरा। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो। अमित किम, श्रेया श्रीवास्तव, अभि श्रीवास्तव, अभि अवस्थी।
शिवांगी यादव और ईशा प्रजापति। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए भैया लोग, कर दिए हो ना? हाँ शेयर करे होंगे आप लोग, मुझे पता है। शेयर कर दो भाई, अच्छा लगेगा। चलो, नरसी जी का मायरा हो गया। और मैं क्या लिखता हूँ, रंग में भंग लिख लो। हाँ, रंग में भंग, ये रंग में भंग भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एक अच्छे लेखक की है। और एक रचना आपकी है मेघनाद वध, सबकी चर्चा कर चुके हैं। और एक रचना है शिल्पी। शिल्पी बताओ किसकी है? फिर है सामधेनी। सामधेनी हो गई। और फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। ये बताओ। अब चलिए चेंज करते हैं कलर और चलते हैं अपनी रचनाओं की ओर। संदेश राशक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। कौन? अब्दुल रहमान, ठीक है। और साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। गीत गोविंद के हैं जयदेव। अब अगर बात करते हैं गीत गोविंद की, तो मात्र गीत गोविंद लिखा है तो जयदेव अगर ऑप्शन है, मीराबाई नहीं तो लगा दीजिए। और गीत गोविंद की टीका फिर तो मीराबाई हैं। कौन? मीराबाई। नरसी जी का मायरा भी मीराबाई की ही रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है रंग में भंग। मेघनाद वध भी मैथिली शरण गुप्त की है। शिल्पी सॉरी, शिल्पी किसकी है? तो शिल्पी आपकी है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत लिख लीजिए शिल्पी की। सामदेनी दिनकर की है। और रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की है। अगली रचनाओं की तरफ चलते हैं और अगली रचनाओं के पड़ाव में हम आते हैं। तो अगली रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण ही रचनाएं हम देखने वाले हैं। आगे है आपकी नीरजा। नीरजा लिखो भैया। नीरजा किसने लिखा? नीरजा। नीरजा के लेखक या लेखिका कौन है? और एक बहुत पुरानी रचना पाउमचर्यू, बहुत पुरानी रचना है पाउमचर्यू, इसके लेखक बताइए। और एक बहुत मशहूर रचना है पद्मावत के बताइए। और एक बहुत अच्छी रचना है पारिजात, ठीक है, पारिजात लिखिए, पारिजात। पारिजात के लेखक बताइए। देखिए, पारिजात के लिए आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। हाँ, फिर एक रचना बहुत बढ़िया है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम। और एक रचना है धूप और धुआं। चित्रलेखा। और एक है चित्ररेखा। ठीक है, चित्ररेखा और चित्रलेखा दोनों समझिए। और एक लिख लीजिए जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। और है एक बहुत अच्छी रचना, हाई स्कूल में कई बार पूछी गई है, दूध बताशा। ठीक है, दूध बताशा। दूध
बताशा। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इन सभी के लेखक। नीरजा की कौन है? नीरजा की महादेवी वर्मा हैं। कौन? महादेवी वर्मा। पाउमचरियम के स्वयंभू हैं। कौन? स्वयंभू। पद्मावत के कौन हैं? जायसी। पद्मावत के हैं जायसी। पारिजात के हैं हरिऔध। अब हरिऔध का पूरा नाम तो आप सभी जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। प्राकृत पैंगलम के लेखक हैं लक्ष्मीधर। धूप और धुआं के लेखक हैं दिनकर। ठीक है, धूप और धुआं। धूप और धुआं के हैं दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के हैं, ये उपन्यास है और ये भगवती चरण वर्मा की है। किसकी? भगवती चरण वर्मा की है। चित्ररेखा किसकी है? चित्ररेखा जायसी की भी है, जायसी की भी है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भी है। राम कुमार वर्मा दोनों लोग हैं इसके। ठीक है। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी है? जहांगीर जसचंद्रिका तो केशवदास इसके हैं। कौन? केशवदास। दूध बतासा। दूध बतासा बहुत अच्छा, दूध बतासा बचपन में सुने होंगे। सोहन लाल द्विवेदी एक बहुत मीठे कवि हैं, है ना, सोहन लाल द्विवेदी। तो ये दूध बतासा लिखे हैं। और आते हैं अपनी 41वीं रचना पर। ठीक है, 41वीं रचना पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ दुबे जी, आपके राइट आंसर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल सही बात है। रमा कुमारी जी, बिल्कुल। चलिए बस, धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, चलो चलो चलो, ठीक है। प्राची तिवारी। चलिए नेक्स्ट रचनाओं की बात करें अगर, तो हम जय मयंक जस चंद्रिका आते हैं, लिखते हैं सबसे पहले जय मयंक। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके लेखक कौन है? और एक बहुत अच्छी रचना है गुरुकुल, शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, गुरुकुल। और चिदंबरा तो आप सभी लोग बार बार सुने हैं, चिदंबरा का भी बता दीजिए। अच्छा, हम और लिख लेते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा बता दीजिए। परशुराम की प्रतीक्षा बता दीजिए। ठीक है। और फिर है परमाल रासो बता दो, बहुत अच्छी है, परमाल रासो। परमाल रासो बताओ, कमेंट करो भैया। फिर एक है प्रेम फुलवारी, बहुत अच्छी, प्रेम फुलवारी। गंगा लहरी, गीत फरोश, अपने अपने अजनबी, सन्नाटा निबंध। चलिए इसको हम अगले पेज पे ले लेंगे अगर जगह बची तो सन्नाटा ले लेते हैं, सन्नाटा कविता ले लेते हैं। ठीक है, सन्नाटा कविता, सन्नाटा कविता भी है, सन्नाटा निबंध भी है। ठीक है। अब चलिए इनकी बताइए। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर। ठीक है, मधुकर कवि। और गुरुकुल जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है गुरुकुल। चिदंबरा पंत की है, और पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, पंत सुमित्रानंदन पंत है। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की है, दिनकर की। परमाल रासो जगनिक की है। किसकी? जगनिक, जगनिक, जिसको हम आल्हा खंड भी कहते हैं। ये क्या है? आल्हा खंड भी है। ये क्या है? आल्हा खंड है। प्रेम फुलवारी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या लिखे हैं? प्रेम फुलवारी। गंगा लहरी के हैं पद्माकर, ठीक है, गंगा लहरी के पद्माकर हैं। गीत फरोश के हैं भवानी प्रसाद मिश्र। फिर है अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास है अज्ञेय की। क्या है? अज्ञेय की उपन्यास है, अज्ञेय की। सही से लिख देते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करानी है, यही दे देंगे आपको पीडीएफ। अज्ञेय। सन्नाटा कविता की बात करें तो सन्नाटा कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगर कभी समय मिल जाए तो सन्नाटा कविता आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए और थोड़ी सी रचनाएं देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो सन्नाटा निबंध की बात करें, सन्नाटा निबंध, तो ये अभी सन्नाटा निबंध की भी बात कर लेंगे किसकी है। और अगर हम देखते हैं, चलिए याद कर लेते हैं कौन सी रचना आपसे पूछें। हाँ, एक रचना है बावरा अहेरी, और एक रचना है शेखर एक जीवनी। एक रचना है राग दरबारी। एक रचना है सौत कहानी है, और 11 वर्ष का समय, और आंधी, और चंद्रगुप्त, जनमेजय का नाग यज्ञ, और निहार। चलिए निहार रहने देते हैं, आपको पता है। फिर हम ले लेते हैं पद्माभरण, ठीक है, ले लेते हैं हम पद्माभरण। चलिए अब जो है आप सभी लोग कमेंट कीजिए। सन्नाटा निबंध की बात करें तो ये अज्ञेय का है। अज्ञेय कौन आप जानते हैं? बावरा अहेरी भी अज्ञेय का है, शेखर एक जीवनी भी अज्ञेय की है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की, अगर कभी समय मिल जाए तो इसको जरूर पढ़िएगा। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी, बहुत मजा आता है। सौत बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई है। 11 वर्ष का समय। आंधी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है, और जनमेजय का नाग यज्ञ भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। पद्माभरण के हैं पद्माकर, पद्माभरण के पद्माकर। चलिए सभी लोग ने बहुत अच्छा साथ दिया है। निहार, देखिए निहार महादेवी वर्मा की है, लिख लीजिए निहार, तो निहार लिख लीजिए। निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। अब निहार भी लिख लो। चलिए अगली क्लास जब भी लेके आते हैं तो उसमें हम इन सबकी चर्चा जरूर करेंगे कि निहार किसकी रचना है, ठीक है। तो हम लोग ढेर सारी रचनाएं देख चुके हैं, तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और देखिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वाली पीडीएफ मैं वही दूंगा। और एक चीज़ और है, टेलीग्राम पर पीडीएफ तो मैं देता हूं, लेकिन सारी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो विजिट वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट आप विजिट करेंगे? www.gyansindhuclasses.com। आल पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। क्या? आल पीडीएफ, यहाँ से क्या मिलेंगी आपको? आल पीडीएफ। इसलिए यहाँ पे आप जो है क्लिक अवश्य कीजिएगा, और क्लिक करके आसानी से आपको पीडीएफ मिल सकती है। आप सभी लोग, हमें उम्मीद है शेयर कर दिए होंगे, और शेयर नहीं करे हैं तो एक बार कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
और लेकिन नमस्कार करने से पहले हमारे मित्र कितने जुड़े हैं मैं सबकी एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए हिंदी की सबसे अच्छी सीरीज कौन सी रहेगी? अब ये सीरीज पता नहीं, वैसे मैं भी सीरीज बना रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा एग्ज़ाम के पहले, अपनी मैं सीरीज खुद की दे दूंगा। हाँ, अच्छा निहाल सिंह जी, देखिए ये सब बातें ठीक नहीं हैं। एग्ज़ाम के लिए ऋषभ दुबे जी, हमारी सीरीज बहुत अच्छी है, मैं आपको दे दूंगा। उत्कर्ष नायक, 10th का क्लास सुबह चलता है भैया, सुबह चलता है, सुबह क्लास चलता है वही 7 से 8 के बीच में, 7 साढ़े 7 पे चला देते हैं, 7 बजे चला देते क्लास, ठीक है, सुबह चलती है। रोशन सिंह जी बताइए। चलिए ईशा प्रजापति धन्यवाद। यूपीएससी जो हिंदी साहित्य आता है वो कैसे तैयारी करें? भैया हिंदी साहित्य पढ़ते रहिए और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज मधेसिया। चलिए अमन वर्मा जी बताइए, आपने मेरा कमेंट देखा, प्लीज़ अपना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ काव्य टेलीग्राम पर अपलोड कर दीजिए। देखिए बात यह है अमन जी, वो काव्य है उसकी व्याख्या तो नहीं, तो काव्य आपको पुस्तक में भी मिल जाएगा, तो पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए आप। अरे धन्यवाद शिवांगी यादव, शेयर कर दिए हैं। हाँ चलिए चलिए भाई, हिंदी बहुत अच्छी लगती है। ईशा प्रजापति तो अच्छा है। एनडीए जी नमस्ते भैया, न्यू स्टूडेंट हैं आप, जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम पर अभी भेज देंगे पीडीएफ। परेशान न हो, परेशान न हो, हम हैं तो काहे का गम है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आपको मिलता है, आपकी यूपी बोर्ड का, और वो भी हिंदी का, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।